नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जस एग्रो फार्म पर। दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, ना पेड़ हो, ना खेत हो, ना फसल हो, फिर भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश उसको पाने के लिए बेचैन है। नाम है ग्रीनलैंड। ये नाम की तरह हरा भरा भरा नहीं बल्कि एक बर्फ की मोटी चादर से ढका आइलैंड है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या छुपा है इसमें जो आने वाले समय में दुनिया की खेती, टेक्नोलॉजी और ताकत का संतुलन बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सी नई जानकारी सीखने को मिलेगी। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से करीब 80% हिस्सा आइस शीट से ढका है और कुछ जगह पर यह बर्फ 3 किलोमीटर तक मोटी है। ये ऑफिशियली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन जियोग्राफिकली ये यूनाइटेड स्टेट के बेहद करीब है। भाइयों, यहाँ से शुरू होता है असली खेल। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े आइलैंड पर क्या कोई रहता है? आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले इस विशाल आइलैंड पर सिर्फ 56,000 से 57,000 लोग ही रहते हैं। ये आबादी हमारे हरियाणा के एक छोटे से शहर से भी कम है। यहाँ के निवासियों को इन्वेट कहा जाता है। उन्होंने हजारों सालों से इस सख्त बर्फ में जीना सीखा है। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ है, इसलिए यहाँ की पूरी आबादी सिर्फ किनारों पर बसी है जहाँ बर्फ कम होती है। इनकी इकोनॉमी आज तक फिशिंग, मछली पालन पर टिकी है। आज ये लोग खेती नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, यहाँ के लोग अब छोटे छोटे ग्रीनलैंड के लोग अब आने वाले वक्त में मॉडर्न फार्मर बनने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के घर बहुत कलरफुल होते हैं ताकि वो बर्फ में आसानी से दिख सके। दोस्तों, पूरी दुनिया जिस चीज से डर रही है, क्लाइमेट चेंज, वहीं ग्रीनलैंड के लिए मौका बन रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर साल ग्रीनलैंड की आइस शीट तेजी से पिघल रही है। इसका मतलब जो चीजें हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबी थी, अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। दोस्तों, साल 2019 में जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया तो दुनिया के बड़े बड़े न्यूज एंकर हंसने लगे थे। डेनमार्क ने तो ये तक कह दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम सबको ये पता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट कम एक लेजेंडरी बिजनेसमैन ज़्यादा है। उसकी नज़र बर्फ पर नहीं बल्कि उस रियल इस्टेट पर थी जो आने वाले 50 सालों में दुनिया का सबसे कीमती टुकड़ा बनने वाला है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का होता है तो एक रीजन पर पूरी तरह अमेरिका का कब्जा हो जाता। ग्रीनलैंड के नीचे दबे ट्रिलियन ऑफ डॉलर के मिनरल्स और ऑयल्स अमेरिका की इकोनॉमी को अगले सुपर पावर बनाए रखता। आज मोबाइल से लेकर ट्रैक्टर की बैटरी के लिए दुनिया चाइना पर निर्भर है। ट्रंप चाहता था कि ग्रीनलैंड के जरिए अमेरिका अपनी खुद की सप्लाई चेन खड़ी करे। ट्रंप जानता था कि आज जो सस्ता मिल रहा है, कल वही सबसे महंगा होगा। जैसे एक किसान पहले ही भांप लेता है कि कौन सी जमीन के पास रोड निकलने वाला है, वैसे ही दिमाग ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए लगाया था। दोस्तों, ग्रीनलैंड के नीचे छिपे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडीमियम, प्रीसियोडीमियम, डिस्प्रोसियम। अब सवाल ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो मॉडर्न ट्रैक्टर की मोटर चलाते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन, मैपिंग और मॉनिटरिंग इन सब मिनरल्स पर डिपेंड है। लाइट फार्मिंग, प्रीसीजन फार्मिंग के सेंसर भी इन्हीं एलिमेंट से बनते हैं। मिनरल का सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना, इसलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड के जरिए वो इस निर्भरता को खत्म करे। लेकिन कहानी सिर्फ मिनरल तक सीमित नहीं। ग्रीनलैंड के आसपास आर्कटिक रीजन में ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े बड़े रिजर्व होने की संभावना है। अगर ये पूरी तरह एक्सप्लोर हो गए तो एनर्जी पावर का बैलेंस भी बदल सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे आर्कटिक में नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं। पहले जहाज़ों को एशिया से यूरोप जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन अब आर्कटिक रूट से समय और फ्यूल दोनों की बचत होगी। हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबे होने के कारण यहाँ की मिट्टी पूरी तरह वर्जिन है। हो सकते हैं यूनिक न्यूट्रिएंट्स, एयर माइक्रोब्स, हाई फर्टिलिटी पोटेंशियल। आज साइंटिस्ट यहाँ के टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ इतनी आसान भी नहीं है, चैलेंजेस भी हैं। एक्सट्रीम कोल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी,
एनवायरमेंट रिस्क, इस मेल्टिंग से सी लेवल राइज, यानी मौका भी बड़ा है और खतरा भी। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ग्रीनलैंड के बारे में बताना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि किसानी अब लोकल नहीं ग्लोबल गेम बन चुकी है। जो किसान दुनिया के साथ चलेगा वही भविष्य में आगे रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में खेती सिर्फ मिट्टी से नहीं, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और ग्लोबल पावर से तय होगी। ज्ञान ही असली ताकत है। अगर आपको ये डीप रिसर्च अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके एक लाइक सब्सक्राइबर से हमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मिलते हैं ऐसी ही डूंगी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।